इस बार के सत्र में राम चर्चा करने को बैठे हैं और आज की भूमिका पर ज्यादा ध्यान ना रखकर, चूंकि आज कथा बहुत है, भगवान का विवाह करवाना है, लक्ष्मण परशुराम संवाद भी होना है। एक सूत्र की भूमिका भर हम आपको छोड़ेंगे और फिर सीधे राम कथा में प्रवेश करेंगे। आज का एक सूत्र याद कर लो, आप ज्ञानी ना बन पाओ चल जाएगा, पर ध्यानी बनना जरूर। ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो। ज्ञान होगा तो ज्ञाना अभिमान आएगा, ध्यान होगा तो परमात्मा का भान आएगा। ईश्वर का भान, भान का मतलब अनुभव, भान का मतलब महसूस, भान का मतलब उनकी उपस्थिति दर्ज होने की किरणें। भगवान है, और ये कोई कहने या सिद्ध करने का विषय नहीं है कि भगवान है। अगर तुम हो तो भगवान है। आप बोल रहे ये ईश्वर के कारण, हवा चल रही ईश्वर के कारण। आप विचार करो, भगवान 5 मिनट के लिए हवा बंद कर दें, फिर क्या होगा? अच्छा चलो 2 मिनट के लिए फेफड़े का फिल्टर बंद कर दें भीतर से, क्या होगा? राम नाम हाजी या नाजी। तो भगवान है, इसका भान ध्यान से होगा। एक महात्मा कहते थे, अंधर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन के घूंघट को निकालो, मन मंदिर में ही जो भगवान विद्यमान है उन भगवान के दर्शन करो। लेकिन हम आप सब बाहिक में रस में भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को मंदिरों में खोजते हैं। भाई यहां हनुमान जी नहीं होंगे, एक काम करो दक्षिण भारत में हनुमान जी हो, बागेश्वर वाले हनुमान जी एकदम साक्षात है। अच्छा तो बाकी सब नहीं है क्या? तो हम सब बाहर ईश्वर को खोजते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मन को मंदिर बनाओ, आत्मा को उपासक। और जब मन मंदिर हो, आत्मा उपासक हो, तो परमात्मा को। और ये सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयत्न, प्रयोजन या बहुत बड़ा कोई उपाय या बहुत बड़ा कोई निवेदन बंधन नहीं करना होता है। इस अभ्यास के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। पर याद रखो, गुरु में भी बड़ी सावधानी रखना। एक राजा के एक गुरु थे, वो गुरु बड़े बुद्धिमान, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े तार्किक, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, पर ध्यानी नहीं थे। रोज राजा को कथा सुनाते थे। 22 साल राजा को कथा सुनते हो गया, और पंडित जी को, उन महाराज जी को, विद्वान जी को 22 साल कहते हो गया, और हर महीने 4 मोहर मिलती थी। 22 साल बाद राजा की चेतना जगी, तो राजा ने कहा कि हम 22 साल से कथा सुन रहे, पर आज तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कई लोगों को फर्क समझ में नहीं आता। याद रखना, भगवान की कृपा हो जाने से तुम्हारे 4 कान नहीं हो जाएंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा हो जाने से तुम्हारे सींग नहीं निकलेंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा होने से आपकी आंखें बड़ी नहीं होगी, मुख बड़ा नहीं होगा। कृपा और हवा दोनों दिखाई नहीं पड़ते, पर दोनों जिंदगी में होते हैं और बहुत जरूरी भी है दोनों। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हवा जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने के लिए गुरु कृपा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अब हम कोई महिमा गाएंगे तो लोग कहेंगे महाराज प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। लेकिन हम आपको एक बात आज बताएंगे, कृपा की ताकत बड़ी अद्भुत होती है। तो राजा 22 साल तक कथा सुनता रहा। 22 वर्ष बाद उसकी चेतना जगी। चेतना जगी तो बोला महाराज माफ करो,
हमने कथा बहुत सुनी, अब आज तक हमें कुछ तो हुआ गया नहीं। तुम ज्यों के त्यों हो, चार की चार मोहरें ले रहे, और हम भी ज्यों के त्यों हैं, राजा के राजा बने बैठे हैं। अब समझ में नहीं आया, मामला गड़बड़ है, इसका उत्तर दो। और अगर 1 महीने में उत्तर नहीं दिया तो मोहरें बंद, ऊपर से फांसी मिलेगी। अब पंडित जी की हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। पंडित जी ने तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और क्षमा करिएगा, रटी रटाई बातें बोल देने से, पुस्तकीय ज्ञान पढ़कर बोल देने से जगत का कल्याण नहीं होना है। पुस्तकीय ज्ञान तो गूगल भी बहुत अच्छा बता देता है, पुस्तक का ज्ञान पढ़ के उसमें ध्यान लगाकर कहने से कुछ होगा क्या? अगर हम पढ़कर के भर बोले तो आपके चित्त में कम टिकेगा, और उसका अनुभव करके बोलें तो हम बड़े दावे से, बहुत जोर से बोलेंगे जब अनुभव में। और जब अनुभव की बात बोलेंगे तो आपके कानों से होते हुई आपके दिल और दिमाग दोनों पर ठेस करेगी। तो क्षमा कीजिएगा, पुस्तकीय ज्ञान, कई बार हम माताओं को देखते हैं, कई बार रसोई में माताओं को कोई बढ़िया डिश बनानी हो तो वो गूगल खोल लेती है। एक बार हमारी मुन्नी बाई ने गाजर का हलवा बनाना सीखा। अब उसको आता जाता तो था नहीं, तो बुद्धि लगाई नहीं उसने, किताबी ज्ञान से उसने हलवा बनाया। उसमें लिखा था कि अब हलवा को 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख दीजिए। बेचारी ने ठंडा करने रख दिया। अब हलवा को चूल्हे पर चढ़ाइए, उसने चूल्हे पर चढ़ा दिया। जो जो बताया वो सब डाला, बहुत बढ़िया से डाला। जितनी मात्रा बताई गई किताब में उतनी मात्रा बिचारी ने डाली, ठीक ठाक से पढ़ के 2-2, 3-3 बार। चूल्हे पर तो रख दिया, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि चूल्हा जलाना अनिवार्य है। उसमें लिखा था कि अब 10 मिनट बाद चूल्हे से उतार लीजिए। तो उसने गाजर चूल्हे से भी उतार ली, दूध डाल के जो मिश्रित शक्कर बक्कर, और पति को जाकर परोस भी दिया। पति बोला, बाबरी रड़वाल ये है क्या? तो ये बोली, हलवा है जी, हलवा। पति का दिमाग खराब हो गया, गाजर और दूध के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये तुझे हलवा कहां से नजर आ रहा है? श्रीमान जी क्षमा करना, किताब में लिखा था 10 मिनट चूल्हे पे चढ़ाना फिर रख देना, मैंने चढ़ा दिया। और जब किताब वाले के ऊपर उसने केस किया, मुकदमा किया, तो किताब वाला बोला, क्या हुआ बहन जी, केस क्यों किया? बोले, आपने लिखा था 10 मिनट चूल्हे पर चढ़ाना, मैंने चढ़ा दिया, और जो क्यों दे दिया? हलवा ही बना होता तो तलाक क्यों होता? अच्छा तो फिर हलवा क्यों नहीं बना? बोले, वो तो तू बता, किताब तूने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है। तो अच्छा बहन जी, आग तो ठीक थी। बोले, आग तो तूने लिखा ही नहीं कि जलाना है, चूल्हा ही नहीं जलाया। अब बताओ, ऐसे लोगों से राम बचावे? बताओ लो। अब ये भी कोई बड़ी बात, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? तो दुनिया है, कहने का अर्थ होता है और समझने का अर्थ होता है। इसलिए ध्यानी बनोगे, ज्ञानी बनोगे तो ऐसे ही हलवा बनाओगे, और ध्यानी बनोगे तो उसमें डूब जाओगे। जब हलवा जब तक चख नहीं लोगे तब तक परोसोगे नहीं। इसलिए ज्ञानी नहीं, क्या बनो? बोलो ना, ध्यानी बनो पागलो। ध्यानी बनोगे काम आएगा। जैसे एक स्कूल में एक मास्टर था, तुतला था बेचारा। तो वो पढ़ा रहा था, उसे पढ़ाना था का से कौआ का, पर तोतला था तो वो कह रहा था ता से तौआ का। तो विद्यार्थी भी पढ़ रहे थे ता से तौआ का। तो मास्टर बोले, ऐता नहीं, ताते तौआ था। तो विद्यार्थी बोले, वही तो कह रहे हैं, ता से तौआ था। ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं। अब बच्चों को भी क्या दिक्कत? जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं, पर मास्टर साहब की बड़ी प्रॉब्लम कि कौआ को तौआ कह रहे हैं। लेकिन कह तो वो सही रहे, अपनी जगह ठीक है, उसे गुस्सा भी आए, बात भी सही है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो कई बार ऐसे फंस जाता है, लेकिन जो ध्यानी होता है ना, वो फंस करके भी निकल जाता है। हाँ, फंस करके निकल। ध्यानी बनो। तो राजा ने 22 साल तक कथा सुनी, न सींग निकली न पूंछ निकला।
कथा से। तो राजा परेशान, महाराज 1 महीने में जवाब देना वरना मोहरें भी बंद, तुमको फांसी लगेगी। तो पंडित जी का दिमाग खराब। एक महात्मा मिल गए, पंडित जी ये रोते हुए क्यों जा रहे हैं? महाराज अब तो लगता है हमारे जीवन के दिन पूरे हो गए। अरे क्या बात हो गई? महात्मा ने समझाया, तुम एक काम करो, मुझे ले चलो, मैं जवाब दूंगा राजा को कि 22 साल कथा सुनी और उसका परिणाम क्या है, उसका जवाब मैं दूंगा। महाराज आपको मैं क्या क्यों ले जाऊं? अरे कोई बात नहीं, मुझे चेला बना लो, कह देना ये मेरा शिष्य है। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं, दूसरों का काम साधने के लिए कुछ भी बन जाते हैं। हाँ, एक गुरु एक संत ऐसा नाता है जिनसे दुनिया का एक ईश्वर, इनसे आप कोई भी दुनिया का नाता जोड़ सकते हो। महात्मा गए, राजा ने कहा महाराज बताओ 22 साल की कथा का परिणाम क्या है? महात्मा बोले 2 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, बोलो महाराज। राजन हमारी आज्ञा है कि एक रस्सी मंगवाओ। रस्सी मंगवाई गई तो पहले पंडित जी को बांधा महात्मा जी ने, फिर राजा को बांधा। राजा बोले ये क्या है? चुप रहो, ये आपकी कथा 22 साल जो सुनी उसका परिणाम है। राजा बोले ये बंधन भी कोई परिणाम है? ये बेफिजूली की बातें मत करो, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने कहा कि मृत्यु दंड मिलेगा। महात्मा बोले बाद में दे देना, पहले पूरा हो जाने दो, चैप्टर क्लोज हो जाने दो। अब राजा को कहा कि जाओ पंडित जी को खोलो। राजा बोला हम पंडित जी को क्यों खोलें, पहले हम तो खुल जाएं, हम खुद बंधे हैं। पंडित जी को कहा जाओ राजा को खोलो। पंडित जी बोले मैं खोलूं भी पर मैं भी बंधा हूं, प्रयास करो, मुश्किल है, असंभव है। राजा समझ में आया? राजा बोले हमें नहीं समझ। बोले यही उत्तर है, जो स्वयं बंधा हो वो आपको बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। महात्मा जी, महाराज जी, बंधन से आपको वही मुक्त कर सकता जो मुक्त हो गया हो। अब खुद शक्कर खा रहे और चेला जी को कह रहे कि शक्कर मत खाना, शुगर हो जाएगी, ठठली के बले। और कई बाप हम ऐसे देखे हैं, पिताजी कई लोग के वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे बेटा गुटखा मत खाना कैंसर होगा, अब खुद मसक रहे। अरे भैया संसार में जो खुद बंधन में है वो दूसरों का बंधन नहीं तोड़ सकते। इसलिए भैया बंधन से मुक्त तो केवल और केवल रामचरित्र मानस है। इस सार का बंधन, आपका बंधन राम जी के बंधन से खुल जाएगा। संसार का बंधन गुरु की वंदना से खुल जाएगा। संसार का बंधन जगत बंधन भगवान हनुमान जी की वंदना से खुल जाएगा। बंधन, हम लोग गलती भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत प्यारी स्वीट सी गलती, बहुत मीठी गलती। और बहुत मीठी गलती क्या करते हैं हम लोग? ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भी काममय होकर। भगवान को पाना चाहते काममय होकर, राममय नहीं। हम लोग चाहते संसार का ऐश्वर्य भी भोग लें और ईश्वर भी मिल जाए, मतलब दिन भी हो रात का आनंद भी लें, बाहरे जमाना, झूठ भी बोले और सत्यवादी का प्रमाण पत्र मिल जाए, अधर्मी हो और लोग धर्मात्मा मानकर पूजा करें। हम लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं। वृंदावन में दो व्यक्ति रहते थे, चंगूलाल और मंगूलाल। दोनों ने एक बार प्री प्लान किया कि हम लोग नाव से यात्रा करके दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना है पर यमुना जी तो दिल्ली से निकली, तो क्यों ना नाव से जाया जाए। चंगूलाल और मंगूलाल दोनों ने शाम को भांग का गोला खाया, बयारी कलेवा किया और नाव पर शाम को 6-7 बजे बैठ गए। अब चले पूरी रात। चंगूलाल थक जाए तो मंगूलाल चलावे
मंगूलाल थक जाए तो चंगूलाल चला। सुबह के 6 बज गए, नाव चलाते 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 सुबह 6 बजे किनारे पर लोग टहलने आए तो पूछा कि कहां पहुंच गए, पूछ तो लिया जाए। तो एक श्रीमान जी चले आ रहे थे, भैया सुबह की राम राम, ये कौन सा शहर है भैया? तो आवाज की जवाब सुनकर के इनको हार्ट अटैक आते आते बचा है। पता है क्या जवाब मिला? बोले ये वृंदावन है। तो चंगूलाल बोला रात को चले कहां से थे? मंगूलाल बोला वृंदावन से। बोले हैं कहां? बोले वृंदावन में। जमुना जी गोल तो नहीं है, रात भर में वहीं आ गए। ये आदमी पागल बना रहा, दूसरे से पूछेंगे ये बुद्धू है। दूसरे से पूछा भैया ये कौन सा शहर है? वृंदावन है रे भैया। जहां ब्रजभाषा सुनी हो दारी के सुनी सो समझ गए। हे भैया वृंदावन के, तो फिर पूरी रात नाव कहां चलाते रहे? नाव तो चलाई है पूरी रात, पूरी रात पसीना पसीना तरबतर, पूरी रात हाथ दर्द करने लगा। आखिर नाव कहां चलाई? जब पीछे मुड़कर देखा तो नाव तो बढ़िया चलाई, पर नाव जिस खूंटी से बंधी थी वो रस्सा ही नहीं खोला, वो बंदी। और यही हम लोगों का हाल है, पूरी जिंदगी सीताराम 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम करते रहते हैं, लेकिन संसार से खूंटी से रस्सा खोलते ही नहीं, माया के चक्कर में पड़े रहते। फिर कहते महाराज कथा में कोई फायदा नहीं भावा, ठटरी के बारे न कटा। कहां से फायदा हो जावे? बंधन खोलो। इसलिए फिर सूत्र वही है पुराना, ज्ञानी नहीं क्या बनो? बोलो ना, ध्यानी बनो, ध्यानी। और ध्यानी प्रातः काल नहीं तो सुबह आत्ममंथन करो, ध्यान करो, गुरु चित्र पर करो। बहुत ज्यादा भगवान पर ध्यान नहीं लगता तो गुरु की मूर्ति पर ध्यान करो। शास्त्र भी कहते ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप गुरु मूर्ति का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, और जितने पुत्र पुत्रियां माता पिता के भक्त बैठे हैं वो माता पिता का ध्यान कर सकते हैं। ध्यानी बनो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम आंखें बंद करो एकदम अंधियारो दिखने लगे। ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि तुम जो है रंभा मेनका इन अप्सराओं का ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम जिसका ध्यान कर रहे उसका चित्र तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे। ध्यान का मतलब है चित्र नहीं, उनका चरित्र तुम्हारे जीवन में उतरने लगे। चित्र उतारना बड़ी बात नहीं है। चित्र तो आजकल जो है 10,000 को मूवी आल निकाल देता है। अरे 10,000 का आजकल 5-5 हजार रुपए का मूवी आल बढ़िया वाला फोटो निकाल देता है। चित्र तो सब निकाल देते हैं, कोई चरित्र खींच कर जाने वो ध्यानी है भैया। क्या खींचे? क्या? चरित्र, वो ध्यानी है। हम लोग अभी चित्र तक टिके हैं। फोटो पर खिंच जाए गुरुजी के साथ, बोले क्यों? ताकि दुनिया ये कहेगी कि बताओ इनके डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ, आदमी भी बड़ा गजब का। कल रात को हम बता रहे थे, कहीं बैठे थे, हम बता रहे थे आदमी इतना गजब का 6 मुक्का धक्का खाकर सेल्फी लेगा, लेकिन पोस्ट डालेगा बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। मतलब महाराज को भी ABCD पता नहीं है शास्त्रार्थ की, पर भाई साहब शास्त्रार्थ कर गए। अमुक नेता के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा, धक्का खा के फोटो डाली, बड़ी मुश्किल से सेल्फी मिली, लेकिन पोस्ट की लाइन बड़ी लंबी हो। हम इसके विरोधी भी नहीं है, हम विरोधी हैं आपके चित्र के। जितना तुम चित्र खींचने में समय बर्बाद करते, उससे आधा मिनट एक बार आत्म मंथन करना। जिसका चित्र खींच रहे उसका चरित्र। इसलिए फिर सूत्र वही है, ज्ञानी नहीं। बोलो ना, क्या बनो? ध्यानी बनो। जो ध्यानी बनता है वही बुद्ध होता है, और जो ध्यानी नहीं बनता वो बुद्धू होता है। तो आप निर्णय करो कि बुद्ध बनना है या बुद्धू। क्या बनना है? बुद्ध। तो क्या बनो?
ध्यानी बनो। तो आज की सूत्र की चर्चा देखो, बुरा मत मानना, जो ध्यानी होता ना उस पर कृपा बहुत होती, बहुत बहुत कृपा होती। जो ध्यानी होता, ध्यानी का मतलब आंख बंद करना नहीं है, ध्यानी का मतलब अपने इष्ट में इतना डूब जाओ, अपने गुरु में इतना डूब जाओ कि लोग तुमको मिले तो देखते ही पहचान जाएं ये अमुक आदमी से जुड़ा है। हाँ, हमारे आसपास जितने चेला रहते हैं सब फदाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने हमारे चेला मिलेंगे ज्यादातर, 2-4 को छोड़कर, सब ऐसी धक्का मुक्की करेंगे जैसे सब जिम से बाहर निकले। हाँ, हमें कई बार अपने आप में बड़ी वो फील होती है, क्या बोलते हैं, गिल्टी। हाँ, अंग्रेजी बोलो ना, गिल्टी ना, बहुत फील होती है। का हमारे चेला बॉक्सर निकलते हैं, उठा उठा फेंक देते हैं। और कई बार हमें बड़ी हंसी आती, हमारे जाने के बाद हमारे चेले ही पीठाधीश्वर बन जाते हैं। हाँ हाँ, हमें लगने लगता, बताओ ये जिंदगी कई सालों से हमारे साथ रह रहे पर हमारे स्वभाव को ना खींच पाए, और सब खींच लेते हैं, ताव लगने पर सब खींच लेते हैं, पर स्वभाव नहीं खींच पाते। राम ही बचावे, अब कैसे कल्याण होगा इनका। हाँ हाँ, कई चेला तो बाथरूम में धुआं उड़ाऊ दबा के। हाँ, और हम तो बाप राजे नहीं पिए, और चेला तो काय पियत हो बबुआ, गुरुजी पेट साफ नहीं होता। बताओ भाई, राम ही बचावे। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करिएगा। जितने हमारे जुड़े आत्मा के लोग हैं, हमारे चेला मतलब जितना भी हमारा यहाँ बागेश्वर परिवार बैठा है, तुम्हारे विचार और तुम्हारी व्यवस्था इतनी सुंदर होनी चाहिए कि लोग लाखों लोगों में कह दें कि ये बागेश्वर वाले हैं। तुम्हारा स्वभाव अपने गुरुदेव से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे हम कबाड़ी है ना, वैसे तुम्हें बनना चाहिए। और ये एक उदाहरण है, तुम हमारे जैसे बनो ये जरूरी नहीं, रामायण के राम जैसे बनो, अपने इष्ट जैसे बनो, उदाहरण है। और सच्चा और अच्छा चेला वही है जो अपने, हमारे पूज्य महाराज जी हैं, क्या अद्भुत मूर्ति है, बहुत स्नेही है। आप सबने कई बार हमारे साथ देखा होगा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, कल उनकी चर्चा चल रही, उनका परिकर उनके जैसा है। हम तो उनसे ज्यादा उनके परिकर की महिमा गाते हैं। उनका परिकर भी उनके जैसा, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना विनम्र परिकर है। परिकर मतलब क्या? आसपास के चेला इतना विनम्र है कि गुरुजी से ज्यादा विनम्र है। और क्षमा कीजिएगा, सेवक वही जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो अपने स्वामी का नाम बढ़ाने के लिए अपनी आन मान मर्यादा को एक साइड में रख दे। वरना चेला नहीं है, फिर तो तुम स्वार्थी हो, फोटो खिंचवावे के चक्कर में जुड़े हो या अपने लोगों को मिलवावे के चक्कर में जुड़े हो। हाँ, ये समझ जाइएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 चक्कर में जुड़ो। या तो लोग ये कहेंगे कि बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े गुरुजी के पास रहते हैं ये। क्षमा कीजिएगा, जितना हमारा परिवार है ना भैया, ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो, इतने सौम्य और सहज बनो कि लोग तुमको पहचान जाएं, ये अमुक व्यक्ति के पुत्र वही है जो पिता के नाम को बढ़ावे, भक्त वही है जो अपने भगवान के नाम की महिमा गावे, चेला वही है जो गुरु को ध्यावे। हाँ, लेकिन अब ठीक है, ज्यादा कहेंगे तो बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाएंगे। हाँ, तो जो भी है, लेकिन भैया फिर सूत्र फिर दोहराओ, ज्ञानी नहीं, क्या बनो? ध्यानी का मतलब आंख नीच के मत बैठने लगना है आज ही से। आप जिनको मानते हो ना,
इष्ट को, गुरु को, संत को, महापुरुष को, उनके चरित्र को जीवन में उतारना प्रारंभ कर देना। वो अगर समाज सेवा करते तो आप करिए। राम जी जात पात नहीं देखते, सीधा पहुंच जाते हैं सबरी माता के घर, तो तुम भी बिना जात पात देखे घर में जाना प्रारंभ कर दो। राम जी सबको गले लगाते हैं, तुम भी जो आवे गले लगाओ। राम जी माता पिता गुरु को दंडवत प्रणाम करते और इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जिनको राजा बनना था वो बन के राजा बने। 14 साल का वनवास, जो प्रातः काल राजा बनने वाले थे वो 14 साल वनवास के लिए चलेगा। मेरे माई बाप, ऐसा पुत्र होना असंभव है जो अपने माता पिता के वचनों पर किंतु परंतु मगर नहीं करते। आज का कोई बेटा होता तो वो यही कहता कि कल तक तो सब ठीक था, आज का बिगड़ गया, कौन कान भर दिया, हम देख लेंगे, मुकदमा ठोकेंगे बाप के ऊपर। और कई बार तो पिताजी को ही मुकदमा ठोक देते। हमारे एक पहचान के व्यक्ति थे, उनका बेटा उन पर मुकदमा ठोक दिया और हमारे पास आकर के बोले, गुरुजी वो लड़का मुकदमा क्या ठोका, हमको पहले ही घर की संपत्ति दे दी जाए। तो हमने जब वो कोर्ट में गए बयान देने तो हमने कहा जज साहब को कहना कि जब हम मर जाएं तब संपत्ति मिलेगी, तो बेटा से कह दो कि पहले मारो फिर संपत्ति मिलेगी। राम 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 राम, बताओ क्या बीतेगी बाप पर। इसलिए भैया भारत में प्रत्येक हिंदू को अब राम कथा पढ़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को, केवल हिंदू को नहीं, हम तो कहते किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक बार रामायण पढ़ ले, वो हिंदू बने या ना बने वो तो अपने आप बाद में बन जाएगा, पर जीना सीख जाएगा भैया। हाँ, और हम तो सब धर्मों के लोगों को कहेंगे आज की व्यासपीठ से, भैया अगर तुम हमें सुनते हो, जितने भी धर्मों के लोग हो, तुम जिंदगी में बढ़िया जिंदगी जीना चाहते तो रामायण को पढ़ो, क्योंकि रामायण ज्ञानी नहीं बनाती। क्या बनाती है? बोलो ना, ध्यानी बनाती है। भैया ये मन बड़ा पापी है, भजन करता नहीं है। एक गीत है, कहो तो सुनावे, सुना दे, बड़ा प्यारा गीत है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अब उठा लो दोनों हाथ।